हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि शॉर्ट मेथड द्वारा मध्यमान की गणना कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड मीन बाय शॉर्ट मेथड। लेकिन अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मध्यांक यानी मीडियन की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, मीडियन से रिलेटेड सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए डाटा दो प्रकार की होती है, उसमें भी दो प्रकार की डाटा दी होती थी। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले है अवर्गीकृत, अव्यवस्थित या अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डाटा का मध्यमान निकालेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये जो हमारा अनग्रुप्ड डाटा है उससे मध्यांक की गणना करने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी दो प्रकार के होते हैं डाटा। ठीक है, यानी कि अवर्गीकृत के अंदर भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है जब आंकड़े यानी जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। ठीक है, और दूसरा होता है जब आंकड़ों की संख्या सम हो, यानी कि ये जब ये इवन हो, यानी कि नंबर्स ऑफ डाटा इवन हो और नंबर्स ऑफ डाटा ऑड हो, तब हम मध्यांक की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब नंबर्स ऑफ डाटा विषम यानी कि आंकड़ों की संख्या जब ऑड हो तो हम क्या करेंगे, फार्मूला ये हमारा है, फार्मूला मध्यांक एमडी बराबर n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, ब्रैकेट में n+1/2 वे पद का मान। ठीक है, जहां पे एमडी है मध्यांक यानी मीडियन और n है आंकड़ों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पे कितने आंकड़े दिए गए हैं। ठीक, और जब डाटा हमारा सम यानी कि आंकड़ों की संख्या सम हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, मध्यांक एमडी बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ठीक है, इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं जब आंकड़ा सम हो और इसका प्रयोग करते हैं जब आंकड़ा विषम हो। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखें, इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे जब आंकड़ा विषम हो यानी नंबर्स ऑफ डाटा ऑड हो, और इसका प्रयोग जब तब करेंगे जब नंबर्स ऑफ डाटा यानी कि इवन हो यानी सम हो, तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो एक नोट है, आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात करने से पहले उसे आरोही या अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित कर लेना चाहिए। ठीक है, जब भी हमें कोई आंकड़ा दिया हुआ होता है उसका मध्यांक ज्ञात करने यानी मध्यांक फाइंड करने से पहले उसको हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें सवाल को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का हम मध्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, आइए इरेज कर देते हैं। ठीक है, यह है एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे ये एग्जाम्पल है। ठीक, 2 4 5 6 7 ये आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, इसका हमको मध्यांक ज्ञात करना है। तो ये आंकड़े सबसे पहले हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं 2 4 5 6 7, ये ऑलरेडी एक सीक्वेंस में है। ठीक, तो अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से सूत्र से लगेगा, ये हमारा जो पहला सूत्र हमने बताया था कि विषम यानी आंकड़ों की संख्या जब विषम हो, आंकड़ों की संख्या विषम हो उस स्थिति में विषम वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। वो था आपका फार्मूला
ठीक है। फार्मूला था आपका एमडी, यानी कि मध्यांक एमडी बराबर n+1/2। ठीक, तो यहाँ n यानी नंबर्स ऑफ डाटा हमारे 5 है। ठीक, तो यहां से हम लिख देंगे 5+1/2। ठीक, हमको क्या मिल जाएगा, ये इसके आगे होता है, देखिए ये होता है वे पद का मान या वे पद का मान या वह पद का मान। ठीक है, तो ये 5+1/2 बराबर 3, वह पद का मान या वे पद का मान, वह पद का मान। ठीक है, तो तीसरी यानी कि तीसरा पद हमारा क्या है, 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मध्यांक, यानी इस दिए हुए डाटा का मध्यांक हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि मध्यांक यहाँ पे मतलब बीच से है। ठीक है, मध्यांक का मतलब यहाँ पे है बीच से, बीच में कौन सा आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा मध्यांक हो जाएगा 5। और एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए, देखिए एग्जांपल है आपका 1 3 7 2 5 9 6 2 5। देखिए ये डाटा है, इसका हमको मध्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्यांक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, हम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेते हैं। 1 2 2 3, देखिए मिला लीजिएगा, 5 5 6 और कौन सा छूट रहा है, 9, और 6 के बाद 7 है। ठीक है, 7 और 9, ये हमारे, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ डाटा, यानी कि नंबर्स ऑफ डाटा n हमारे कितने हैं हम काउंट करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा n है 9, यानी नंबर्स ऑफ डाटा, आंकड़ों की संख्या क्या है, 9 है। ठीक, तो अब हम सूत्र लगाएंगे विषम वाला। विषम वाला हमारा सूत्र था आपका md बराबर, यानी मध्यांक md बराबर n+1/2, वह पद का मान, वह पद का मान। ठीक है, ये था हमारा फार्मूला। अब हम n बराबर हमको मिल गया है 9। ठीक है, 9+1/2 = 5। ठीक है, वह पद ठीक है का मान। ठीक, तो अब हम देखेंगे पांचवी पद का मान क्या है। ठीक है, यहां से 1 2 3 4 5, पांचवी पद का मान 5 है, हमारे यहाँ 5 है, तो ये हमारा मध्यांक हो जाएगा। ठीक, तो इस सवाल का मध्यांक यानी कि 5 है, यानी 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मध्यांक ज्ञात करते हैं। अगर ये देखते हैं जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब हम मध्यांक की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब हम मध्यांक की गणना करने के लिए इस फार्मूले यानी कि इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यह सूत्र है मध्यांक md बराबर, ठीक है, n/2 पद प्लस ब्रैकेट में n+1/2 पद पूरे के बटे 2। ठीक है, ये हमारा सूत्र है मध्यांक ज्ञात करने के लिए जब आंकड़ों की संख्या सम हो। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ये हमने एग्जाम्पल लिया है 19 17 16 20 18 और 19, ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसका मध्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे व्यवस्थित कर लिया।
16, 17, 18, 19, 19 और 20। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ डाटा यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है। ठीक, नंबर्स ऑफ डाटा यानी आंकड़ों की संख्या n बराबर 6। ठीक, n बराबर 6 हमको मिल गया यहाँ पे। अब n का मान यहाँ पे मिल गया फॉर्मूले में। अब फॉर्मूले में n का मान यानी सूत्र में n का मान रख करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हल करते हैं। n बराबर 6 है। ठीक है, n बराबर 6 यानी n/2 6/2 टर्म। देखिए सॉरी, यहाँ पे टर्म ही कहेंगे या वापद कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6/2 टर्म्स प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, अब पूरे के बटे 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। ठीक है, 3 यानी कि 6/2 3 हो जाएगा, प्लस 6/2 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा बटे 2। ठीक है, ये तीसरा टर्म्स प्लस चौथा टर्म्स और पूरे के बटे 2। ठीक है, तो तीसरा टर्म्स, अब हम इसमें देखेंगे कि तीसरा टर्म क्या है। हमारा तीसरा टर्म है 18 और चौथा टर्म है, यानी तीसरा पद 18 है और चौथा पद 19 है। ठीक है, बराबर 18 प्लस 19/2। ठीक है, तो 18 9 8 17 का 60 और 9 8 17 1 1 2 1 3 37/2 हो जाएगा। यहाँ पे 37/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, 18.5 यानी कि हमारा 18.5 आ जाएगा उत्तर। ठीक, तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं अगर आंकड़ों की संख्या सम हो तो मध्यांक। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक, इसको ठीक, ये अगला एग्जांपल है। 46, 64, 65। ठीक है, 72, 77, 82, 89 और 90। ठीक है, ये हमारा एक अगला एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेंगे। उसके बाद ठीक है, तो सबसे पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ऑलरेडी व्यवस्थित है। ठीक है, जब ये ऑलरेडी व्यवस्थित है तो आगे हम देखते हैं कि इसमें n कितना है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8 है। ठीक है, तो अब n बराबर 8 हमको मिल गया। इसका मान हम सूत्र में रख करके अब हम फाइंड कर सकते हैं मीडियन। ठीक है, तो उसके अब देखिए डायरेक्ट हम रखते हैं सूत्र में रख करके मीडियन फाइंड करते हैं। ठीक, आपका कहानियां वाला। ठीक, मीडियन फाइंड करते हैं। और देखिए n/2 यानी कि देखिए डायरेक्ट रखते हैं 8/2। ठीक, प्लस 8/2 प्लस 1। ठीक, बटे 2। ठीक है, बराबर 4 प्लस 5, क्योंकि 4 प्लस 1 करेंगे 5 हो जाएगा बटे 2। ठीक है, ये टर्म्स होता है। ठीक है, 4th टर्म्स प्लस 5th टर्म्स यानी चौथा पद का मान प्लस 5वें पद का मान बटे के 2। ठीक है, अब करेंगे हम, देखेंगे यहाँ पे चौथे पद का मान क्या है। ठीक, देखिए 1 2 3 4, चौथे पद का मान 72 है। ठीक है, 72 प्लस 77, पांचवा पद क्या है हमारा 77 है। ठीक है, 72 प्लस 77 बटे 2। ठीक, अब इसको हम हल कर देंगे। 7 2 9, 7 7 14 1, 7 7 14। ठीक है, ये 149/2 हो जाएगा। 149/2 को फिर हल करेंगे हम, आ जाएगा हमारा 74.5
5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मीडियन। ठीक है, मीडियन हो जाएगा 74.5। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगर आंकड़ों की संख्या सम हो तो मीडियन यानी मध्यांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियोस यानी कि हमारा ये समझ में आया होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे, यानी इसी का टॉपिक है, ये अनग्रुप्ड डाटा था, अब हम ग्रुप्ड डाटा के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर डाटा यानी कि आंकड़ों की संख्या व्यवस्थित हो तो हम मध्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास।